जय हिंद दोस्तों। तो बहुत ही खुशी का बात है कि जो अग्निवीर का बैच है वो छत्तीसगढ़ का पहला बैच जो है छुट्टी आए हुए हैं ट्रेनिंग करने के बाद। 6 महीने का ट्रेनिंग करने के बाद पिछले साल जो भर्ती हुआ था उसी का पहला बैच जो है छुट्टी आए हुए हैं। तो एक जवान हमारे साथ है, एक सर जो है हमारे साथ है जो छुट्टी काट के आए हुए हैं। तो उनसे हम जो है अग्निवीर के बारे में जानेंगे, उनके ट्रेनिंग वगैरह के बारे में, कितना दिन ट्रेनिंग हुआ, क्या क्या रहने को मिला, खाने को मिला, कैसे ट्रेनिंग रहा, इनके बारे में हम पूरा इनका इंटरव्यू लेंगे। तो सर आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, ठीक है ना। तो सर आप अपना नाम वगैरह बताएंगे। जय हिंद। मेरा नाम श्री राम कश्यप है। मैं अग्निवीर फर्स्ट बैच छत्तीसगढ़ का जो छुट्टी पे आया हुआ हूँ ट्रेनिंग करके। 31 वीक की ट्रेनिंग होती है। 31 वीक का, ठीक है ना। हम बात वगैरह करते हैं, इंटरव्यू पूरा लेते हैं। क्योंकि अभी दिसंबर में आप सभी को पता है, दिसंबर में छत्तीसगढ़ में सेकेंड अग्निवीर के लिए, सेकेंड बैच के लिए अग्निवीर का रैली होना है। इस बार जो है रैली जांजगीर चांपा में रखा गया है ना। तो आप सभी को इनके इंटरव्यू से बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, हमको भी हेल्प मिलने वाला है। फर्स्ट बैच है ये अग्निवीर का, तो क्या क्या इनके साथ हुआ है इंटरव्यू इनसे लेंगे। तो आपका तो अपने नाम बताया है ना। ट्रेनिंग कितने दिन का होता है? ट्रेनिंग 31 वीक का होता है। हाँ, तो अभी आप छुट्टी आए हुए हो। अभी मैं छुट्टी आया हूँ। कितने दिन का छुट्टी है? 30 दिन की छुट्टी है। 30 दिन का, अच्छा ठीक है। तो ये बताइए कि ट्रेनिंग वगैरह में क्या क्या होता था, मतलब आप यहाँ से गए तो ट्रेनिंग में सबसे पहले क्या क्या करवाए थे, ऐसा कुछ? ट्रेनिंग में फर्स्ट परेड तो पीटी होता है। हाँ, 3:45 पे सर लगता है। 3:45 सुबह? हाँ। अरे देख रहे हो, सुबह 3:45 लगता है। फिर 4:40 पे ग्राउंड में उतरना होता है, पीटी ग्राउंड पे। हाँ। फिर 1 घंटे की पीटी होती है। फिर पीटी के बाद 1 घंटा रेस्ट, मतलब अपना नहाना धोना, अच्छा, खाना हाँ। पीना जो भी है। फिर उसके बाद सेकंड परेड में पालन। अपना आर्मर्ड कोर है। आर्मर्ड कोर? आर्मर्ड कोर तो क्लास लगता था। हाँ, पूरा टैंक पढ़ाई वगैरह भी होता था टैंक के बारे में? बेसिक ट्रेनिंग हुआ। हाँ, 10 वीक की बेसिक ट्रेनिंग। फिर आर्मर्ड कोर में 5 हफ्ते की वो होती है, ड्राइविंग होती है। ड्राइविंग, एलएस डाइटन। हाँ। 5 वीक की। हाँ। फिर उसके बाद ट्रेड मिल जाता है। अच्छा। ट्रेड मिलने के बाद फिर 16 हफ्ते की ट्रेड ट्रेनिंग होती है। जैसे मेरे को मिला है ड्राइवर, ड्राइवर का टैंक ड्राइवर, बस उसका चलता है। फिर क्लास चलता है उधर। ट्रेड मिलने के बाद जो ट्रेड मिला है आपका उसी का चलता रहेगा, है ना? तो आपको जो है ड्राइवर का ट्रेड मिला है, तो आपको जो है ड्राइवर का ट्रेड मिल गया, तो उसके बाद ड्राइवर का ट्रेनिंग कर रहे थे आप, है ना? अच्छा चलो ठीक है। खाने वगैरह के बारे में कुछ बताएंगे, कैसा रहता है खाना वगैरह? खाने वगैरह ठीक रहता है। हाँ, खाना ठीक रहता है। आराम वगैरह करने के लिए कितना ट्रेनिंग, कितना हार्ड रहता है ट्रेनिंग वगैरह? जैसे पहले लगता है 2-4 वीक। हम्म। फिर उसके बाद तो जैसे रेगुलर अपना आदत बन जाता है। घर में तो उतना ज्यादा ट्रेनिंग करने का आदत नहीं था, वहाँ जाने के बाद कि 5-7 वीक लगता है। हाँ, जैसे वहाँ के हिसाब से ढलने के लिए। फिर जैसे हैं वैसे ढल जाते हैं वहाँ के हिसाब से। बोलते हैं कि सबसे ज्यादा कठिन इन्हीं का ट्रेनिंग रहता है। आर्मी अग्निवीर का सबसे ज्यादा अभी ट्रेनिंग कठिन है, इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग कठिन रहता है। पहले से नहीं है, पहले होता था, पहले तो होता था आर्मर्ड कोर का 18 महीने का होता था। 18 महीने का। अब तो अपना 31 वीक की हो रहा है। 31 वीक कम हो गया है ना? कम हो गया। तो जैसे आपका सिलेक्शन वगैरह हुआ तो आप एनसीसी वगैरह रखे थे? नहीं। हाँ, तो आप प्रॉपर भर्ती निकाले और पेपर में भी आपका अच्छा नंबर आया है ना, तब जाके मेरिट बना है, तो आपका सिलेक्शन हुआ है। अच्छा चलो ठीक है। 6 महीने का ट्रेनिंग हुआ है, 4 साल का ये रहने वाला है ना। कुछ बताओगे कि अग्निवीर के बारे में, कि जैसे बहुत ज्यादा अफवाह उड़ रहा है, अभी बहुत ज्यादा युवा सोच रहे हैं कि 4 साल के आने के बाद क्या करेंगे, या अग्निवीर अच्छा है नहीं है, 4 साल के बाद तो बेरोजगार हो जाएंगे। कितने % युवाओं को जो है अंदर लेने वाले हैं, रेगुलर करने वाले हैं, ऐसा कुछ आपको? ऐसा कुछ नहीं है कि 25% ही है। हाँ, यूनिटों में नौकरी बहुत कम है। हो सके तो पूरा 100% लेंगे अग्निवीरों को। अच्छा, 4 साल के बाद। हाँ, तो जरूरी नहीं है, देखो 25% जरूरी नहीं है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है ना, वहाँ जैसे रिजल्ट वगैरह भी बनता है, रिजल्ट बनता है। एक आसान ऐप है। हाँ, उसके पूरा डाटा उसमें फिट हो रहा है। हाँ। 4 साल के बाद वही खुलेगा मेरिट बन के। उसी के मेरिट के हिसाब से जो है ज्यादातर कैंडिडेट को जो है रेगुलर करेंगे, और जो ट्रेड मिला है उसी में रेगुलर करेंगे, है ना? जो ट्रेड मिल गया है वही होगा। तो छत्तीसगढ़ के अभी सभी जो है छुट्टी में आए हुए हैं, सभी अग्निवीर आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ का है तो पहला बैच है शायद, है ना? अग्निवीर का पहला बैच है। हाँ, इंडिया का सेकंड बैच है। अच्छा ठीक है, इंडिया का सेकंड बैच है। चूंकि जो है बाहर स्टेट का जो है जल्दी हो जाता है ना, तो उनका सेकंड बैच बन गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ का अग्निवीर का अभी फर्स्ट बैच है, और सेकंड बैच के लिए अभी दिसंबर में रैली होने वाला है ना। तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि रैली वगैरह हम कैसे जाना चाहिए, क्या क्या, थोड़ा सा अनुशासन, मोटिवेशन वगैरह कुछ आप बता दे तो। नहीं, बस अपना जैसे इधर वहाँ जाके डिमोटिवेट नहीं होना है बस। भीड़ तो बहुत होता है, बहुत भीड़ होता है ना। आप जो है रनिंग किए थे तो कितना का भीड़ था? आप जो रनिंग किए थे तो 300 का बेच था। 300 का बेच। इस बार बोला जा रहा है कि 100 का ही बेच बनाया जा रहा है, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं करके। हम जब रनिंग किए थे, हम लगभग साथ में ही रनिंग किए थे, इन्हीं बेच में जो है हमने भी रनिंग किया था, लेकिन मेडिकल के कारण अनफिट हो गए थे, है ना।
तो हम लोग जब रनिंग वगैरह कर रहे थे, इनको भी पता होगा, तो वहाँ जो है 100 का बैच नहीं बनाया जा रहा था, कभी 300 का बैच, कभी 400 का बैच। और जो ट्रेड वगैरह का था ना, जैसे किसका ट्रेड रहता था आपका, वो जीडी के बदले और दूसरा एक ट्रेड रहता था ना, उसमें जो है 600 का बैच बना रहे थे आपका, ठीक है। और जो है उसमें जो है कोई फिक्स टाइमिंग नहीं दे रहा, अभी तो बोला जा रहा है पूरा 5:45 का समय दे दिया जा रहा है करके, 5:45 में आपका गुड है और एक्सीलेंट आपका 5 तक के है, ऐसा कुछ है ना। हम लोग दौड़े तो भी पूरा 5:45 तक लिया था बंदे, दिया था टाइम, बस 50 तक दिए थे बंदे। हाँ, जानकी जब वैसे वहाँ टाइम देखने को आपको पता नहीं चलता, लेकिन इस बार बोला जा रहा है कि बहुत ही अच्छा है आपके लिए कि 100 का ही बैच बनाया जा रहा है, ज्यादा भीड़ आपका रहने वाला नहीं है, क्योंकि जो है बहुत से कैंडिडेट जो है पेपर वगैरह में कट गए हैं। इस बार जो है पेपर पहले कर दिया गया है ना, थोड़ा सा नियम बदल गया है। भीड़ इस बार तो बहुत रहेगा, क्योंकि पेपर में बंदे निकाल ही लेते हैं। पेपर में भी आपको पता होना चाहिए कि लगभग 80% कैंडिडेट को जो है पेपर में पास किए हैं, उतना ज्यादा टफ पेपर भी नहीं था। और पेपर में भी लगभग 70 से 80% युवा जो है सभी पास हुए थे, मैंने उस समय वीडियो भी डाला हुआ था, आपको पता होगा। तो भीड़ भी तो इस बार रहेगा, लेकिन फिक्स है इस बार की 100 का बैच ही बना रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ कैसे आप रनिंग किए थे, कितना दिन आप तैयारी वगैरह किए थे अग्निवीर के लिए, कुछ बता दो। अभी 2-3 महीने का समय बचा है, 2-4 महीने रनिंग किए थे। अच्छा, और उससे पहले थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वगैरह पहले तो किए थे, बीच में फिर छोड़ दिए थे, फिर स्टार्ट किया था। तो जैसे 1600 मीटर का दौड़ है, तो 1600 मीटर ही दौड़ना चाहिए कि और भी जैसे 5 किलोमीटर कभी कभी स्पीड बढ़ाने के लिए? 5 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, हाँ, क्योंकि उसमें स्टेमिना बनता है। स्टेमिना स्प्रिंट मारना चाहिए 100 मीटर, 400 मीटर। चलो ठीक है, तो स्प्रिंट वगैरह भी लगाना चाहिए, जैसे बता रहे हैं भाई जो है जवान जो है अपना आर्मी का अग्निवीर का ट्रेनिंग देके आए हैं, वो बता रहे हैं कैसा रनिंग किए थे, है ना। तो आपको जो है 1600 मीटर का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 100 मीटर स्प्रिंट वगैरह भी लगाना चाहिए, 5 किलोमीटर हो सके तो रनिंग भी करना चाहिए, तो उससे जो है स्टेमिना वगैरह बनता है ना। छुट्टी के बारे में कुछ बताएंगे, वहाँ रहते थे तो आपको कितना दिन मोबाइल वगैरह चलाने को देते थे अग्निवीर में, कुछ कैसा? मोबाइल संडे को बस मिलता था, बाकी दिन पूरा जमा रहता था। बाकी दिन पूरा जमा रहता था, पूरा मतलब 24 घंटे का वहाँ ड्यूटी, आप 2 संडे को बस छुट्टी देते थे को बस। हाँ, तो छुट्टी टाइप का कुछ रहता था संडे को? संडे को रेस्ट रहता था। हाँ, शाम को बस होता था जो भी अपना आगे का एरिया मेंटेन करना। और ड्यूटी वगैरह, नाइट ड्यूटी वगैरह आपका लगता था? नाइट ड्यूटी 3 हफ्ते के बाद ही स्टार्ट हो जाता है हमारा। तो फर्स्ट बेस पहले ड्यूटी कर रहा था, 3 हफ्ते बाद ही स्टार्ट हुआ। रात को लगता है 2-3 दिन में आता है ड्यूटी एक बार। रात को 4 घंटे का होता है। 4 घंटे का ऐसा बेज बनाया जाता है, 4 घंटे का, है ना। अच्छा चलो ठीक है, नाइट ड्यूटी वगैरह के बारे में भी हो गया, है ना। और फोन वगैरह कितना, मतलब संडे को पूरा टाइम के लिए फोन देते थे? कोई वो नहीं है, बैच के हिसाब से होता था। अच्छा, जैसे अलग अलग ग्रुप में बटे हो। हाँ, तो उसको फर्स्ट मिल जा रहा है, सेकंड मिल जा रहा है। 4 बजे जमा हो जाता था फोन, 4 बजे शाम को। हाँ। अच्छा चलो ठीक है, पनिशमेंट वगैरह के बारे में बताओ कुछ। सीनियर जो है थोड़ा सा पनिशमेंट वगैरह देते हैं आपसे, अगर कोई गलती हो जाता है तो आर्मी में बहुत ज्यादा इसका जो है अनुशासन का बहुत ज्यादा वैल्यू रहता है, तो इसके बारे में बताएंगे। वहाँ तो मेन है टाइम मेंटेन करना। हाँ, जहाँ पे जिस जगह पे दिया है, हाँ, मतलब यहाँ पे पालन होना है। हाँ, टाइम, जगह, ड्रेस, बस पहुँच जाओ। उतने टाइम में जो टाइम दिया गया उसमें टाइम हुआ, जस्ट लेट हुआ पनिशमेंट स्टार्ट। एक बेच में एक गलती करेगा, पूरे बेच को रगड़ा देगा। पूरे बेच को रगड़ा पड़ता है। क्या क्या रहता है, कुछ पनिशमेंट वगैरह का नाम आप बताओगे तो? क्या फ्रंट रूल, बैक रूल, लॉन्ग अप, सब चलता है। चलता है। हाँ। एक गलती करेंगे तो पूरे बैच को पनिशमेंट मिलता है, मतलब साथ लेके चलना रहता है सबको, है ना। लेके चलना होता है। बताते हैं कि एक जैसे पीछे हो जाते हैं तो उनको बैच वाले को बोला जाता है कि इनको जो है आप सिखाओ, है ना, इसको सिखाओ, इनको भी अपने साथ लेके चलो, तभी पूरा ग्रुप आगे बढ़ेगा। ऐसा करके ऐसा रहता है ना। छुट्टी के बारे में बताओ, जैसे आप वहाँ रहते थे तो घर वालों का कितना याद आता था, और कैसा लग रहा है अभी आर्मी अग्निवीर में लगने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, अग्निवीर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, ठीक है। घर की याद तो आती है यार, लेकिन हम फौजी हैं, करना ही पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है ना, घर का याद सबको आता है। खैर अभी तो जो है 6 महीने ट्रेनिंग हो गया है, पहले तो जो है 1 साल तक के ट्रेनिंग रहता था, तो लंबा समय हो जाता था, है ना। कसम परेड वगैरह कुछ बोला जाता है, हो गया होगा? कसम परेड, पासिंग आउट परेड एक साथ होता है, हो गया, उसी के बाद जो है छुट्टी दिया जाता है ना। उसके बाद छुट्टी। कसम परेड तक के जो है आप में जैसे कोई खराबी आता है, जैसे हड्डी वगैरह में ज्यादा ही फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा बोला जाता है ना। कसम परेड के बाद जो है पूरा जिम्मेदारी उनका हो जाता है कि आपको कोई भी अगर आप चोट वगैरह आता है तो भी उनको जो है रखना वगैरह पड़ता है, और उसके बदले या फिर सैलरी वगैरह बोनस कुछ भी पैसा आपको देना पड़ता है कसम परेड के बाद। कसम परेड के बाद ही एक जवान फौजी बनता है। फौजी कसम परेड, हाँ, कसम परेड के बाद। हेयर कट वगैरह का वहाँ प्रॉपर मेंटेन रहता है कुछ? पूरा 10 हफ्ते तो पूरा एकदम 0 कटिंग, सभी साइड का। दाढ़ी वगैरह सेव वगैरह हर दिन सेविंग, हर दिन करना पड़ता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट ही मेन है।
तो ऐसे में थोड़ा बहुत आराम का समय मिलता है कि नहीं आपको? दोपहर को आधा घंटा बस। हाँ, मतलब ऐसी आप देख रहे हो किस लेवल तक की बॉडी को वहाँ फिट बनाया जाता है, कितना मजबूत बनाया जा रहा है। मतलब कम से कम आराम करके आपको जो है बॉडी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत भी बनाना है। आपको एकदम लिमिटेड टाइप का समय दिया जाता है हर काम के लिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैनेजमेंट बहुत जरूरी है वहाँ। कम से कम में हर चीज को करना रहता है। और कोई घटना वगैरह बताओगे कैसे वहाँ का क्या इंटरेस्टिंग अच्छा रहा, कुछ घटना या कुछ पनिशमेंट के बारे में जो आप कहानी सुनाना चाहो लोगों को? नहीं, बस चल रहा है, ट्रेनिंग कर दो, है ना? ठीक है, चलो। रात वात के बारे में सोने वगैरह के लिए वहाँ क्या क्या व्यवस्था रहता है, ऐसा कुछ? प्रॉपरली मच्छरदानी लगा के सोना होता है। अभी ट्रेनिंग के टाइम में कहाँ आराम, जो मिल रहा है वही आराम करो, है ना? ड्यूटी के समय उसके बाद जो है थोड़ा बहुत। वैसे तो फौजी को जो है ज्यादा आराम नहीं दिया जाता है, आराम तो रहता है लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य आपका देश सेवा है ना। देश सेवा में 24 घंटे तत्पर रहते हैं। आपको पता होगा 3 महीने 6 महीने के बाद छुट्टी रहता है। 24 घंटे का पूरा समय जो है उतना वो जो है अपने देश को देते हैं, है ना। तो छुट्टी वगैरह के बारे में बताओ। जैसे आपको छुट्टी आए लगभग 2 से 3 दिन ही हुआ है ना। छुट्टी आए थे, कैसा स्वागत हुआ घर में, क्या क्या किए आप जो है? गांव में दोस्तों ने तो बहुत अच्छा स्वागत किया। बहुत अच्छा, बहुत खुश हुए। जैसे आप जो है माता पिता के बारे में बताओ। जैसे छुट्टी आए तो पहले आप क्या किए, कहीं पे स्कूल वगैरह गए कि सीधा फैमिली के पास, ऐसे कुछ? नहीं, उधर से आए फिर स्कूल गया मैं अपने टीचर लोगों के साथ। फिर उधर से घर आया। स्वागत वगैरह वैसे डीजे वगैरह लगाए थे, ऐसा सुनने में आ रहा है ना। दोस्तों ने इंतजाम किया था। बहुत अच्छा लगता है ऐसा, है ना। बहुत जो है देखो जो है इंडियन आर्मी जो है, फौजी जो है बहुत ज्यादा सम्मानीय आपका जो है जॉब तो बोल सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा देश सेवा है आपका जो है। अपने आप को जो है देश सेवक मान सकते हो आप जो है ना। जॉब तो है, पैसा तो मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत सबसे बड़ा जो है ये देश सेवा का चीज रहता है आपका जो है ना। एक जो है शिक्षक का नौकरी हो गया और जो है आर्मी का नौकरी बहुत बड़ा हो गया ना। तो इसमें जो है आपको घूस वगैरह देखने को मिलेगा। कभी फौजी वगैरह आप जैसे लगे हो तो आपको कहीं घूस वगैरह पैसा मांगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना। कुछ और देखो, रैली में भी आप जाओगे या फिर पेपर वगैरह में जाओगे तो कहीं पे जो है आपको घूस वगैरह के बारे में कोई भी जिक्र नहीं मिलेगा। और लगने के बाद भी वहाँ भी ट्रेनिंग वगैरह में कोई पैसा वैसा का लेन देन, है ना, ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो पैसा वैसा का कोई यहाँ पे लेन देन वगैरह नहीं रहता है। तो आप बोल सकते हो कि देश का अगर सबसे अच्छा जॉब बोलोगे, सबसे अच्छा देशभक्ति बोलोगे, जिसमें जो है बेईमानी नहीं है, ईमानदारी बहुत ज्यादा है, अनुशासन बहुत ज्यादा है, तो हमारे देश के फौजी ही है ना। और जैसे बात करेंगे आपका फैमिली बैकग्राउंड वगैरह कैसा है, अग्निवीर में लगने के बाद क्या क्या कुछ सुधार वगैरह ऐसा कैसे? आपका पिताजी क्या वगैरह करते हैं? मेरे पिताजी किसान है और मिस्त्री भी है। ज्यादातर जो है आपको पता होगा तो फौज का सेवा करने के लिए जो है गांव के लड़के ही बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं और बहुत ज्यादा देशभक्ति उनमें ज्यादा पाया जाता है गांव के लड़के में जो है ना। शहर के लोग जो है तैयारी करते हैं लेकिन थोड़ा सा ऑफिसर रैंक का तैयारी वगैरह करते हैं, एनडीएस वगैरह सीडीएस वगैरह का, है ना। भाई जो है भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करते हैं, आपका जो है किसान वगैरह से बिलोंग करते हैं। तो बहुत सारा चीज हो गया है, इनसे जानकारी लेके। और कुछ भी अगर आप बताना चाहोगे तो अपने बारे में, दोस्तों के बारे में कुछ ऐसा, ट्रेनिंग वगैरह के बारे में? ट्रेनिंग बढ़िया है। ट्रेनिंग वैसे उतना हार्ड नहीं होता जितना हम हार्ड समझते हैं। अगर हार्ड समझेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये रहता है ना, ट्रेनिंग उतना ज्यादा हार्ड नहीं है। और कुछ? और जैसे अभी दिसंबर में भर्ती वगैरह है, छुट्टी आपको कितना दिन बताया आप? 30 दिन का छुट्टी आए हुए हैं ना। छत्तीसगढ़ का सभी छुट्टी आए हुए हैं। पहला बैच आर्मी का ये अग्निवीर का पहला बैच है ना। वायुसेना में जो है और नौसेना वगैरह में तो और भी बैच आ चुके हैं, है ना। वो पहले से आ चुके हैं। तो और कुछ ऐसा 4 साल के बाद क्या कुछ और आपको लगता है रेगुलर वगैरह के बारे में कुछ बताओगे तो? अगर करना चाहे तो रेगुलर हो सकते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। देखो अग्निवीर एक उन परिवारों के लिए, उन जवानों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है जो मतलब देश सेवा तो करना चाहते हैं, साथ ही साथ अपने फैमिली को भी संभालना चाहते हैं या दूसरे फील्ड में बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं। तो 4 साल के जॉब के बाद वो ये जॉब जो है अपना छोड़ सकते हैं। अग्निवीर का, फौजी का, उनको जो है एक देश सेवा का अच्छा सा प्रमाण पत्र, पैकेज भी मिल जाएगा। उनका जो है सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। उसको करने के बाद जो है वो दूसरा अपना बिजनेस सेट वगैरह करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, है ना। तो अभी जैसे आप आए हुए हैं तो हमारे कहने पे आप जो है इंटरव्यू के लिए आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप जो है बच्चे को और ट्रेनिंग वगैरह के बारे में कुछ बताते हो क्या, यहाँ आने के बाद ग्राउंड वगैरह के बारे में? रनिंग करो, मेहनत करो। वहाँ तो जाने के बाद सबका आवाज जो है बहुत ज्यादा बुलंद हो जाता है, तो आप कुछ यहाँ पनिशमेंट देते हो क्या आने के बाद? नहीं, 2 ही 3 दिन हुआ है, बोलता हूँ रनिंग करो, मेहनत करो। बस इस साल भी अग्निवीर का रनिंग होना है ना, दिसंबर में होना है। उनको और कुछ मोटिवेशन देना चाहो तो? बस यही है कि मेहनत करते रहो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जरूर मिलेगा, है ना।
चलो, तो बहुत ही अच्छा लगा हमको जो है इंटरव्यू वगैरह लेने के बाद। वैसे तो वीडियो में बहुत ज्यादा मैं ही बोल लेता हूँ, है ना, सामने वाले को थोड़ा बोलने का मौका नहीं मिलता है। कोशिश करते हैं और भी जो है कैंडिडेट जो है और भी जवान हमारे आर्मी के अफसर जो है आर्मी के जवान आए होंगे तो उनसे इंटरव्यू वगैरह लेने का। भैया ने जो है सर ने जो बोले सर हमारे लिए हो गए हैं, है ना, तो सर ने जो है हमारे लिए इंटरव्यू दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। एक बार लास्ट में हम लोग जय बुलाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।